हे बच्चों, वंस अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री इन मिनट्स बाय लक्ष्य 90 प्लस क्लासेस। लक्ष्य 90 प्लस क्लासेस की केमिस्ट्री इन मिनट स्पेशल प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर निकालना, और बॉन्ड ऑर्डर के बाद हम लोग किस पे आएंगे? फॉर्मल चार्ज। तीन चीजें इस वीडियो में हमें कवर करनी। रेजोनेंस का एक मैंने स्पेशल वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इसको देखने के बाद, समझने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपकी नॉलेज को और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। इसमें आज मैं बेसिक फंडामेंटल्स बताऊंगा, रेजोनेंस क्या होता है और केमिकल बॉन्डिंग से उसे कैसे कोरिलेट करते हैं। उस वीडियो में ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, इस वीडियो में इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूं रेजोनेंस है क्या। दोनों को देखेंगे तो कहीं का भी कोई क्वेश्चन आएगा, यू विल इजिली हैंडल। देखो बच्चों, रेजोनेंस के बारे में एक बात याद रखना, रेजोनेंस एक केमिकल बॉन्ड का फिनोमेना, बॉन्डिंग का फिनोमेना है। इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। बेसिकली होता क्या है रेजोनेंस एक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? केवल एक बात आपको याद रखना, इट इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? एक एग्जांपल मैंने लिया था, उसी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं रेजोनेंस होता क्या। देखिए बच्चों, रेजोनेंस मैंने यहां लिखा, रेजोनेंस को समझाने से पहले मुझे दो एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल से पता लगेगा कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी हो जाएगी कहां पे किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आएगा, किस में नहीं आएगा। ये एक बहुत चैलेंजिंग कंसेप्ट है और जो मेरे लिए आल्सो एक चैलेंज है आपके माइंड में इसको आसानी से डालना। बच्चों देखो, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CH4, इसका नाम है मीथेन। मीथेन की बात करते हैं और मीथेन के अंदर हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनके नंबर को हम लोग पता करते हैं। अब देखो, कार्बन एक है, एक कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे? 4। 2 तो इनर शेल में हो गए, 4 वैलेंस शेल में हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन इज 8। अगर मैं आपसे कहूं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आगे फ्यूचर में मैं इसको TVE लिखूंगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीट ऑक्टेट। बेटा ध्यान देना, इसको शॉर्ट में लिखेंगे TVECO, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट ऑक्टेट। कार्बन एक है, कार्बन कितने हैं? एक है, और एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, और अगर हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा 4 × 2 दैट इज गोइंग टू बी 16। स्टेबिलिटी के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 16। अगर मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 16। लेकिन हमारे पास है कितने? परंतु हमारे पास है कितने? 8। तो जो गैप है, जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे कंप्लीट होगी? बाय शेयरिंग। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा कैसे निकालेंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 16 - 8 दैट इज 8। अब देखिए बेटा, इस मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। सेंट्रल एटम कार्बन, हाइड्रोजन यहां रखा है, एक हाइड्रोजन यहां रखा, एक हाइड्रोजन यहां रखा, एक हाइड्रोजन यहां रखा। अब मुझे क्या करना? इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक पेयर होना चाहिए 2 एटम्स के बीच। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, टोटल कितने हो गए? 2, 4, 6, 2 यहां पर। देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू डिस्ट्रीब्यूट 8 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा आपके पास कोई और मेथड है? 8 इलेक्ट्रॉनों को इन चारों एटम्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, चारों हाइड्रोजन और 5वां कार्बन,
इन टोटल 5 एटम्स के बीच 8 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी वेज दे इट इज पॉसिबल? ओनली वन वे, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। तो एक ही मेथड है, ओनली वन मेथड इज देयर, देयरफॉर इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं आएगी। तो रेजोनेंस क्या होता है? इट इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोफेशनल वे में लिखता हूं, द फिनोमेना ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। द फिनोमेना ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। द फिनोमेना of different distribution of electrons is called resonance. तो बेटा मैंने आपको बताया CH4 के केस में एक ही डिफरेंट मतलब एक से अधिक, CH4 के केस में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, CH4 के केस में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया, एक ऐसा एग्जांपल जिसमें मैं आपको शो करूंगा कि एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है, लेट मी शो यू। तो ये डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई होगी आपको। रेजोनेंस इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो फिनोमेना है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। अच्छा देखो बेटा, एक मैं एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा और आई एम श्योर उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने यहां एग्जांपल लिया CO3 इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक कार्बन है इंटू 4, कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। और मेरे पास ऑक्सीजन 3 है और हर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिव चार्ज है, ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, सब्सट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, नेगेटिव चार्ज है यहां पर, 2 ऐड कर दिया। टोटल कितना हो गया? 4, 6 3 18, that is 4 plus 18 plus 2 24। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट ऑक्टेट, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखो, कार्बन 1 है 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 3 है 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया? 8 प्लस 24, दैट इज गोइंग टू बी 32। स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए मुझे? 32 है, कितने? 24। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे? शेयरिंग। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 32 माइनस 24, इट इज गोइंग टू बी 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी? 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब देखिए, मैं आपको इन इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूं। लेट मी क्लियर द बोर्ड सो दैट आई कैन गेट एप्रोप्रिएट स्पेस। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास 8 आ गए। अब हमें 8 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो करना है। देखिए, सेंट्रल एटम इज कार्बन, ऑक्सीजन सराउंडेड एटम है, राइट बेटा। अब देखो मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रख दिए। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी हियर। कितने हो गए? 4 हो गए। मेरे पास टोटल कितने? 8। 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स के बीच भी आ सकते हैं। टोटल कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। अभी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं जिनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे पास एक्स्ट्रा बचे 2 और पोजीशन कितनी है? 3। एक तो पोजीशन ये हो गई जहां पे हम रख सकते हैं 2 बचे हुए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। दूसरी पोजीशन ये है, यहां पे भी रख सकते हैं। तीसरी पोजीशन ये है।
तीन पोजीशंस हैं, तीन साइड्स हैं, तीनों साइड्स पे एक साथ तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि मेरे पास दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो या तो अगर मैं यहां रखूंगा, यहां नहीं रखूंगा, अगर मैं यहां रखूंगा तो यहां नहीं रखूंगा, अगर मैं यहां रखूंगा तो ये दोनों पे नहीं रखूंगा। लेट मी शो यू कि मैंने दो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहां रख दिए। अब जब मैंने दो इलेक्ट्रॉन यहां रखे तो बच्चों मेरे पास चार यहां हो गए, दो यहां, दो यहां। यू विल से दैट कि सर यहां क्यों नहीं रखे आपने। एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, डाउट आएगा, व्हाई आई एम पुटिंग हियर, व्हाई नॉट हियर, व्हाई नॉट हियर। तो इसके मतलब एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट है। वी कैन नॉट शो दिस द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल वन एंड ओनली वन वे। एक वे से, एक तरीके से नहीं शो कर सकते। वी रिक्वायर मोर देन वन वे। तो बच्चों मैंने एक और डिस्ट्रीब्यूशन किया और इस बार क्या किया, मैंने यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने रखे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और जब यहां मैंने 4 रखे तो यहां पे मेरे पास दो ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। दिस इज वन मोर वे। अच्छा देखो, जब ये एक वे बचा है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहां पे क्यों नहीं, तो दो से भी हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते, हमें एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी और उस स्ट्रक्चर से हम लोग पहुंचेंगे कि हां टोटल पॉसिबल बेस कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के। टोटल पॉसिबल बेस कितने हो गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर और दो यहां पे बचे। तो टोटल पॉसिबल बेस कितने हो गए। एक और स्ट्रक्चर चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ओनली 3 वे आर पॉसिबल टू एक्सप्रेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन CO3 मॉलिक्यूल्स। तो अब देखो बच्चों, फिर से रेजोनेंस क्या है, इट इज अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस मॉलिक्यूल में एक ही तरीके से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें रेजोनेंस नहीं आएगी, बट जिस मॉलिक्यूल में एक से अधिक पॉसिबल बेस हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के, उसमें रेजोनेंस आएगी। तो इसमें देखो 3 बेस है। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल हैज रेजोनेंस। दिस मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, CO3 आयन, ये आयन है। दिस आयन हैज पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। अब देखो बच्चों, लेट मी शो यू। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, ये इस ऑक्सीजन का, ये कार्बन का, ये कार्बन का, ये एक कार्बन का हो गया, एक ऑक्सीजन का हो गया, ये एक कार्बन का हो गया, ये ऑक्सीजन का। ओके, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे, 2 2 4 2 6। राइट, इफ यू लुक एट हियर, इसके पास एक अपना ये है और इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 4 और 6, एक और आएगा तब इसके पास 6 हो गए। राइट, ऐसे ही इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो ये हो गया, 2 और 2 4 और एक ये लिखेंगे तो 6 हो गए। अगर इसने बेटा इसके साथ शेयरिंग कर ली, ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसने इसके साथ शेयरिंग की, ऑक्टेट कंप्लीट। इसने इसके साथ शेयरिंग की, ऑक्टेट कंप्लीट। बट ऑक्सीजन का केस लें, इफ यू लुक एट हियर, यहां पर ऑक्सीजन को लेते हैं। इस ऑक्सीजन, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग विद कार्बन 2 2 4 2 6 7, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है। ये मैंने ग्रीन कलर से लगाया, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसके मतलब दोनों ये ऑक्सीजन, ये जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन, ये किसी और एटम से इस लेके आया है। इट हैज एक्वायर्ड दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर एटम विच इज नॉट शोन हेयर। उस एटम के कारण यहां पे -2। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया Na2CO3, दिस इज द मॉलिक्यूल। अब Na चला गया तो क्या हो गया, -2 ऑफ Na निकल गया इससे, तो CO3। Na अपने इलेक्ट्रॉन 2 ये छोड़ गया, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन कलर से एक्सप्रेस्ड है। राइट, तो ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से बाउंस कर लिया, छीन लिया है। ये वाला भी नेगेटिवली चार्ज होगा, ये वाला भी नेगेटिवली चार्ज।
अच्छा देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर्स ऐसे ही, ये वाला नेगेटिवली चार्ज यहां पर होगा, ये वाला नेगेटिवली चार्ज यहां पर होगा, ऐसे ये वाला नेगेटिवली चार्ज यहां पे होगा, ये नेगेटिवली चार्ज, मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली हो रही है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होंगे, जिनके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। लेट मी शो यू कैसे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है ये वाला मॉलिक्यूल इसमें इंटर कन्वर्ट होगा और ये वाला मॉलिक्यूल इसमें इंटर कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, लेट मी शो यू। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बच्चों यहां डबल बॉन्ड आएगा और ये माइनस एंड दिस इज माइनस, और ये वाला कैसे, यहां डबल बॉन्ड आया, यहां माइनस, यहां माइनस, और ये वाला कैसे, यहां माइनस, यहां माइनस, और ये डबल बॉन्ड आया। अब ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड होते हैं, इन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और अगर ये ऐसे एरो नहीं लगा रहे हैं तो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इनको, लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। बट अगर ये इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं तो दे आर कॉल्ड टू बी डीलोकलाइज्ड, दे आर कॉल्ड टू बी डीलोकलाइज्ड। इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, डीलोकलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डीलोकलाइजेशन बोलेंगे। अच्छा कैसे होता है ये मैं बताना जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बच्चों, इन दोनों एटम्स के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अब देखो कैसे ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कैसे कन्वर्ट होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज लुक एट हियर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये वाला पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां से रिमूव किए, ध्यान देना, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड हियर, और यहां लिख दिया, राइट। तो यहां पर इसका 8 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के पास कितने रह गए, 2 2 4 2 6। इफ यू लुक एट दिस, इस कार्बन के पास कितना रह गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गया, राइट। अब इस, लेकिन हो ऑक्टेट के लिए कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट दिस कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन बट इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बच्चों, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, देखना मेरी फिंगर्स, मैंने यहां रिमूव कर दिया और इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां रख दिया। अब देखो इसके पास भी 8 कंप्लीट, इसके पास भी 8 कंप्लीट, और इसके पास भी 8 कंप्लीट। ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर आ गया, आगे ना। देखो यहां पर सेंट्रल आइटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसमें इंटर कन्वर्ट हुआ। फिर से देखो कैसे होगा, कैसे होगा, लेट मी शो यू वंस अगेन। यही एक थोड़ा सा आपको समझना है और आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए मैं एरो से शो करूंगा, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा पेयर इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला पेयर इधर आ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। ये वाला बन गया। अब इससे इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया, ये वाला जो पूरा पेयर है, यहां पे 2 आए, यहां पे 2 आए, यहां पे 2, 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 यहां पे 2। अब ये वाला पूरा पेयर, आई एम सो सॉरी, ये वाला पूरा पेयर इधर चला गया और ये वाला पेयर इधर आ जाएगा, राइट। ये वाला पेयर इधर शिफ्ट इस ऑक्सीजन के पास हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास हो जाएगा। यहां पे कितने हो गए, 2 4 6, और ये वाला पेयर यहां पर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाला पेयर जब यहां पे आएगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2 4, राइट। तो ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ये वाला, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज से यहां आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये बन जाएगा। तो बेसिकली आपको अपने माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर के इधर शिफ्ट होंगे और ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ऐसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। नाउ लुक एट हियर, क्लियर, आ गया समझ में।
ये रेजोनेंस कहलाएगी। तो जब भी रेजोनेंस होता है इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए हर बार आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन खुद तो नहीं करने जाएंगे, अपने आप हो रहा है। इट्स अ डायनामिक फेनोमेना, अपने आप हो रहा। ड्राइविंग फोर्स क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। ड्राइविंग फोर्स क्या है? इसको चलाता कौन? रेजोनेंस एनर्जी। जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियो रेजोनेंस का बनाया उसको जरूर देखिए, अवश्य देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। बच्चों अब देखो, बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या? बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम लोग बात करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन आपको नीट, जेई एडवांस, जेई मेंस में आपको मिलेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर किन्हीं दो एटम्स का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अगर मैंने कहा बॉन्ड ऑर्डर, इसको बीओ शॉर्ट में लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज 1, सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स। सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। लेट मी शो यू। सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा, क्लोरीन के बीच सिंगल ऑर्डर बॉन्ड बन रहा। इसका मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं बॉन्ड ऑर्डर इज 2, तो दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बन रहे? डबल बॉन्ड। सपोज करो B और B है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 तो 2 बॉन्ड बनेंगे। फॉर एन एग्जांपल, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा, बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर मैं कहूं बॉन्ड ऑर्डर 3, तो दो एटम्स हैं A और A के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। एग्जाम्पल इज N2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम्स के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। अच्छा देखो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके इनमें तो रेजोनेंस नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको साफ दिख रहा है, लेकिन किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, तो कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे? ये मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, 1 मिनट में आप सीखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, CO3 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे। CO3, अब ये एक मुश्किल घड़ी है, एक डिफिकल्टी है। CO3 के मैंने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। पहला स्ट्रक्चर ये था एंड डबल बॉन्ड। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा आया था? यहां डबल बॉन्ड आया, यहां सिंगल, यहां सिंगल। तीसरा स्ट्रक्चर यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। नाउ अगर मैं पूछता हूं कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कार्बन ऑक्सीजन, इन दोनों आइटम्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या? अब यहां तो डबल बॉन्ड, लेकिन इस आयन में देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहां सिंगल बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर यू। अब देखो, मैं ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसी मॉलिक्यूल, किसी आयन में अगर रेजोनेंस हो रही, तो किसी पार्टिकुलर दो एटम्स के बीच टोटल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं? यहां पे कितने बन रहे हैं बच्चों? 2। इसमें भी हम काउंट करेंगे, कितना बन रहा है? 1। इसमें भी काउंट करेंगे, कितना बन रहा है? 1, 2 और 2, 4। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना? 1, 2, 3 divided by 3, that is 1.33. Bond order is 1.33.
जरूरी नहीं है बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 की फॉर्म में हो, इट मे बी फ्रैक्शनल, इट मे बी फ्रैक्शनल। इसको और देखो, और तेजी से और जल्दी सिखाते हैं। अब देखो, एक बॉन्ड तो तीनों के बीच फिक्स है, एक यहां पे भी, एक यहां पे, एक यहां पे भी, लेकिन ये दूसरा बॉन्ड 3 पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहां पे आया, इसमें यहां पे आया, दूसरा बॉन्ड इसमें यहां, तो एक बॉन्ड तो फिक्स है, दूसरा एक बॉन्ड 3 पोजीशन पे जा रहा है, 1 + 1/3 टोटल पोजीशन, और कितने बॉन्ड, दैट इज अगेन 1.33। सिंपल वे टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल वे टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर। एक और एग्जांपल बेंजीन का निकालना सिखाता हूं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन। अब देखो बेटा, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम लोग ड्रा करते हैं, और लुक एट हियर, एक ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है, दूसरा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग इसका ये हो गया, और इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो, इन दोनों के अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना, किसी एक पोजीशन ले लो, अब यहां पे लेंगे तो इसके पैरेलल यहां पे भी ये लेंगे। अब टोटल बॉन्ड यहां पे कितना हो गया, 1 और 1 2, और ये 1 और 3 हो गया टोटल बॉन्ड। चलो यहां ना लेके मैं यहां ले लेता हूं, 1 और 1 2 बॉन्ड, और यहां कितना, 1 3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 3, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितना हो गया, 3। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने स्ट्रक्चर्स हैं, 1 और 1 2, देयरफॉर 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन इज 1.5। इसके मतलब 1.5 फ्रैक्शनल है। जब भी फ्रैक्शनल बॉन्ड आए, क्या बोला मैंने, जब भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा, रेजोनेंस हो रही, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही। ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, इट इज नॉट 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं है, फ्रैक्शनल है ना, नीदर 4 तो हो ही नहीं सकता, गलत बोल गया, 1 2 3 नो रेजोनेंस। इफ 1.5 3.5 रेजोनेंस आएगी। गॉट इट बच्चों। अब आते हैं फॉर्मल चार्ज, लास्ट टॉपिक। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एटम्स के ऊपर आपको चार्ज दिखेगा नहीं, बट इंटरनली अगर कैलकुलेट करें तो वो एटम्स इन अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर आर चार्ज्ड, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ओजोन। ओजोन का मैंने एग्जांपल लिया, O3। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स बनाता हूं बेटा, एक डबल बॉन्ड यहां आएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां आएगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होगी। कैसे होगा, इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, O कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता, फॉर्मल चार्ज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो यहां पे इसको मैंने ऑक्सीजन नंबर 1 माना, इसको ऑक्सीजन नंबर 2 माना, इसको ऑक्सीजन नंबर 3 माना। अब मुझे तीनों ओवरऑल दे आर लुकिंग टू बी न्यूट्रल। कैसे दिख रहे हैं, किस नो एटम इज चार्ज। इसको अंदर लिख रहे हैं तो थोड़ा नंबर लग रहा है, इसलिए बाहर लिख देते हैं सो दैट इट विल क्लियर। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, तीनों का हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। पहले इसका हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यहां पे भी बना लिया,
दिस इज योर लुईस डॉट स्ट्रक्चर. सिंपल. फॉर्मल चार्ज एट ऑक्सीजन 1. कौन सा ऑक्सीजन? फर्स्ट ऑक्सीजन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 2 4. कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4. माइनस लोन पेयर. इसमें कितने? आई एम सो सॉरी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. आई एम सो सॉरी, गलत बोल गया. लोन पेयर कितने हैं? 2 यहां पर, 2 यहां पर, 4. माइनस लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 4. अब आते हैं हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे. 2 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 2 बॉन्ड में कितने हो गए? 4. माइनस हाफ इंटू 4, दैट इज गोइंग टू बी 6 माइनस 4 माइनस 2, दैट इज 6 माइनस 6, दैट इज 0. इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0. नो चार्ज. छोटा लिखा है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते. नो चार्ज. नाउ आई एम कमिंग टू ऑक्सीजन 2. सेकेंड नंबर के ऑक्सीजन पे बनाते हैं. ऑक्सीजन 2 की बात करेंगे बच्चों. लेट मी क्लियर द स्पेस. यहां पे लिखते हैं ऑक्सीजन 2. अब ऑक्सीजन 2 को बात करेंगे. बैलेंस शेल में इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? सेम 6. लोन पेयर कितने हैं? 2 माइनस 2. बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, 4, और ये भी तो काउंट करेंगे. 6 माइनस हाफ इंटू 6. तो 6 माइनस 2 माइनस 3, ये यहां पर 3 आ जाएगा. तो 6 माइनस 5, दैट इज +1. देखा, ये कैसा दिख रहा था? न्यूट्रल दिख रहा, लेकिन है कैसा? इट इज पॉजिटिवली चार्ज. इसमें प्लस चार्ज आएगा. दिस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. दिस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. अब ऑक्सीजन नंबर 3 पे देखते हैं. ऑक्सीजन नंबर 3 पे देखते हैं. दिस इज थर्ड ऑक्सीजन. 3 ऑक्सीजन पे देखते हैं. तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन. अब इसके अंदर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6. लोन पेयर कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6. माइनस 6. बॉन्ड पेयर कितना? एक ही है. माइनस हाफ इंटू 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, -1. दैट मीन्स ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज. इसको क्लियर स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूं बच्चों, ओजोन O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये +1, ये -1, इसके ऊपर 0, नो चार्ज. दिस इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड आई एम श्योर यू हैव गॉट द 100%. अगर आपको क्लैरिटी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर जितना कर सकते हैं करिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है. आपके दोस्तों को भी इसका फायदा होगा. बच्चों, अगले वीडियो में मैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ आ रहा हूं. तब तक के लिए हैव अ गुड डे.